हेलो एवरीवन। कल हमने स्टार्ट किया था, चार हमने देखे थे कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को चार ब्लॉक्स में क्लासिफाई करा हुआ है। वो किस बेसिस पे है कि उनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जाता है उसके बेसिस पे। तो उसके बेसिस पे हमने एस और पी जो ब्लॉक एलिमेंट्स थे वो हमने देख लिए थे, कौन से होते हैं, कौन कौन से ग्रुप उसमें आते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स उसमें आते हैं और उनके जनरल करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन वो एस ऑर्बिटल में जाएगा, इसलिए उनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। और इसमें दो ग्रुप्स थे, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। ग्रुप वन कौन सा था, एल्कली मेटल्स वाला ग्रुप, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम वाला ग्रुप। और ग्रुप सेकंड जो है वो कौन सा था, एल्कलाइन अर्थ मेटल वाला ग्रुप, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जो कौन सा वाला ग्रुप था, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम और रेडियम। तो ये दोनों जो ग्रुप्स हैं वो मिलकर क्या बना रहे थे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्योंकि एस ऑर्बिटल जो होती है उसमें एक ही ऑर्बिटल होती है, एस जो सबशेल होती है, और हर एक ऑर्बिटल में सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसी वजह से एस ब्लॉक में सिर्फ दो ही ग्रुप्स थे। उसके बाद नेक्स्ट है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक सारे ग्रुप्स आते थे। ग्रुप 13 कौन सा, बोरान फैमिली। ग्रुप 14 जो है वो कौन सा था, कार्बन फैमिली। ग्रुप 15 है नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 16 था ऑक्सीजन फैमिली, जिनको हम चाल्कोजेनिस भी बोलते थे। ग्रुप 17 था हेलोजन फैमिली। ग्रुप 18 था नोबल गैसेस। ये सारे जो ग्रुप्स हैं वो किस में आ रहे थे, पी ब्लॉक में, क्योंकि जो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी शेल में जाता था और पी ऑर्बिटल में जाता था। और इनमें पी और पी शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, और हर एक ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो ओवरऑल टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, छः इलेक्ट्रॉन्स थे। इसी वजह से पी ब्लॉक में भी छः ग्रुप्स थे। अब नेक्स्ट जो है, जो हमें पढ़ना है वो है थर्ड कैटेगरी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब जैसे नाम से पता चल रहा है, द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द डी ऑर्बिटल्स ऑफ देयर लास्ट बट वन कॉल्ड पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल कंस्टिट्यूट डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट्स जिनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में जाएगा, डी ऑर्बिटल में जाएगा, बट लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो लास्ट से जो शेल होगी उसमें, जो लास्ट शेल होगी उससे पहली शेल में जाएगा। इसी वजह से ये जो लास्ट शेल है ये वैलेंस शेल होगी, उसके अंदर वाली शेल होगी उसको हम पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं। तो इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में तो जाएगा, लेकिन डी ऑर्बिटल में क्या होगी, लास्ट से एक जो है वो शेल होगी, लास्ट वाली शेल नहीं होगी, वैलेंस शेल से जो अंदर वाली शेल होगी, जो एक अंदर वाली शेल होगी जिसको हम पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल बोल रहे हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस उन एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाएगा। This block consists of the elements lying between S and P blocks starting from fourth period and onwards. अब ये जो एलिमेंट्स हैं इन ये किसके बीच में लाई करते हैं, इस तरफ पी ब्लॉक हैं और इस तरफ एस ब्लॉक हैं और इस तरफ पी ब्लॉक हैं, इनके बीच में ये जो है वो एलिमेंट्स लाई करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कौन से पीरियड से स्टार्ट होते हैं, फोर्थ पीरियड से। ओवरऑल पीरियड कितने हैं, 7 हैं, जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनमें ये जो स्टार्ट होते हैं वो फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होते हैं, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। दे कंस्टिट्यूट ग्रुप 13 टू 12 इन द पीरियोडिक टेबल। और ये क्या इंक्लूड करते हैं पीरियोडिक टेबल में, ये जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, एस ब्लॉक, ये हो गया पी ब्लॉक, यहाँ से है 1 to 2 ग्रुप हैं, यहाँ से फिर है 13 से 18 तक, और ये फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होते हैं। और ये हैं हमारे पास कौन से वाले ग्रुप, कौन से वाले, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक। ये जो बीच वाले एलिमेंट्स हैं इन्हीं को क्या बोला जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। In these elements, the outermost shell contain 1 or 2 electrons in their s orbitals, but the last electron enters the last but 1 d subshell, that is n-1 d subshell.
इन एलिमेंट्स में जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर एक या दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसकी एस ऑर्बिटल में भी जाते हैं। तो इसीलिए जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट में जाता है, बट एस ऑर्बिटल के अंदर वाली जो ऑर्बिटल है उसमें जाता है, तो इसलिए बोलते हैं n माइनस डी ऑर्बिटल में जाता है। तो इसलिए इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हुई है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, n-1 ये पेनल्टीमल शेल के लिए है कि जो लास्ट शेल है उसके अंदर वाली एक शेल है, तो इसलिए n-1 लिख रहे हैं। और ये आगे डी सब शेल है, तो डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आगे 10, इसलिए इसमें क्या होंगे हर एक जो पीरियड होगा उसमें 10 एलिमेंट्स होंगे। और एन एस में क्या आएंगे, एस ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो इसलिए कन्फिग्रेशन 0 से लेकर 2 तक। ये कन्फिग्रेशन है किसकी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। Thus, it is a d orbital which is progressively being filled in the elements of the block. These elements are called transition elements because the properties of these elements are midway between those of s block and p block elements. ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये प्रोग्रेसिव ये जो है फिल होती जाती हैं एक के बाद एक, और इसलिए इन एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है यहाँ पे, तो इसलिए इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच वाली हैं। Therefore, they represent transition change in behavior and take their familiar name ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसीलिए ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक चेंज रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रांजिशन भी क्या होती है, एक चेंज होती है। ये रिप्रेजेंट करते हैं एक ट्रांजिशन उनके बिहेवियर में, जब ये एस से जो पी ब्लॉक में जाता है, एस में पूरे मेटल्स हैं और पी में जो है वो कुछ नॉन मेटल्स भी हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज है, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांजिशन को जो मिड वे प्रेजेंट है एस और पी ब्लॉक के, इसीलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। The D block comprises 3 complete rows of 10 elements and 1 incomplete row। जो D block elements है उनमें 3 complete rows जो हैं वो 10 elements की हैं और एक incomplete row है। These rows are called first, second and third transition series। और इसीलिए इन रोज़ को हम क्या बोलते हैं, इनको ओवरऑल तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, बट अगर अलग अलग सीरीज़ देखें, अलग अलग रोज़, ये जो हॉरिजॉन्टल रोज़ देखें, तो हर एक को हम बोलेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, दूसरी को बोलेंगे सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़, थर्ड को बोलेंगे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़, जिसमें क्या क्या होता है, फर्स्ट वाले में 3D ऑर्बिटल्स फील होते हैं। अभी ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं तो इनमें डी ऑर्बिटल्स ही फील होंगी। तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है उसमें 3D ऑर्बिटल्स फिल होंगे, जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ है उसमें 4D ऑर्बिटल्स फिल होंगे, और जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है उसमें 5D ऑर्बिटल्स फिल होंगे। और इन सभी सीरीज़ को इकट्ठे क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन सीरीज़ बोला जाता है। सो फर्स्ट जो ट्रांजिशन सीरीज़ है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, वो स्टार्ट होगी स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर 21 है, और जिंक में जाके ख़त्म होगी जिसका एटॉमिक नंबर 30 है। और इस ये पीरियड कौन सा है, फोर्थ पीरियड में आएंगे ये, जिनमें 3 ऑर्बिटल्स जो है वो फिल होंगी। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ कौन से स्टार्ट हो रहा है, ड्यूटेरियम से जिसका एटॉमिक नंबर 39 है, और एंड हो रहा है कैडमियम तक जिसका एटॉमिक नंबर 48 है। और ये कौन सा ग्रुप, अगर पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये फिफ्थ पीरियड में आएंगी जिसमें 4D ऑर्बिटल्स जो है फिल होंगे। नेक्स्ट है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट होगी लेंथनम से, लेंथनम भी आएगा, इसमें हाफनियम भी आएगा जिसका एटॉमिक नंबर 57 है, हाफनियम 72। उसके बाद मरकरी जो है वहाँ तक जाके ये जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है वो एंड होगी, क्योंकि लेंथनम वाले जो 57 और 72 के बीच में जो एलिमेंट्स थे वो हमने नीचे ले लिए हैं, अलग 2 सीरीज़ बना दी हैं जिनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो इसलिए इसमें थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में ये एलिमेंट्स आएंगे। फिर नेक्स्ट है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ में आएगा एक्टिनियम 89। इसके बाद वाले जो 89 से 104 तक जो एलिमेंट्स है वो हमने अलग कर दिए हुए नीचे। उसके बाद आएगा रदरफोर्डियम जिसका एटॉमिक नंबर 104 है, और ये ख़त्म होगा कॉपर्निशियम जिसका एटॉमिक नंबर 112 है। और ये 7th पीरियड है पीरियोडिक टेबल में, और इसमें जो 6D ऑर्बिटल्स हैं वो फील्ड होंगी। तो ये पीरियोडिक टेबल में हम ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स देखते हैं। सो यहाँ से ये है और यहाँ से यहाँ तक ये है सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और अगर हम हमारा देखा जाए तो ये कौन सी वाली पीरियड में है, फोर्थ पीरियड, ये फोर्थ पीरियड है, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये 7th पीरियड वाले जो एलिमेंट्स है ये क्या इंक्लूड कर रहे हैं,
ट्रांजिशन सीरीज या ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है। फिर ये ड्यूटेरियम से लेकर कैडमियम तक सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है। फिर यहाँ से जो लेंथेनम है वो बाहर आ गया यहाँ पे, और हॉफनियम से लेकर मर्क्यूरी तक ये जो है नेक्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है। और उसके बाद ये जो है रुबीडियम से जो हमने देखा है अभी फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज जो है वो रदरफोर्डियम 104 से स्टार्ट होगी, और ये कॉपरनिशियम जो है वहाँ तक जाके ख़त्म होगी ये सीरीज़। तो ये है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़। तो इनमें जो ये ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप, फोर्थ, फिफ्थ, अगर ग्रुप्स में देखें 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th ग्रुप है। इसमें 3D ऑर्बिटल्स फिल होंगे, इसमें 4D, इसमें 5D और इसमें 6D ऑर्बिटल्स जो है फिल होंगे। तो ये थे हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इनके कुछ जनरल करैक्टरिस्टिक्स हैं इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, वो देखते हैं क्या हैं। फर्स्ट करैक्टरिस्टिक है दे आर मेटल्स हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या होती हैं, ट्रांजिशन सीरीज जितने भी हैं वो सारी मेटल्स होती हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। ये ट्रांजिशन सारी हाई, अगर हम ट्रांजिशन मेटल्स हैं तो अब तो इसमें क्या होगा, जितने भी जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, मेटल्स होंगे। मोस्ट ऑफ देम फॉर कलर कंपाउंड, और मैक्सिमम जो इसमें से ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं वो मैक्सिमम कलर कंपाउंड्स बनाते हैं। दे हैव गुड टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और इनमें क्या अच्छी टेंडेंसी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो बना सकते हैं। देयर कंपाउंड्स आर जनरली पैरामैग्नेटिक, और इनके कंपाउंड्स जो होते हैं वो जनरली पैरामैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है कि इनकी ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पेयर्ड भी हो सकते हैं और अनपेयर्ड भी हो सकते हैं। जिनमें क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो क्या होते हैं, जब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो ये क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अपने अंदर भी एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक की तरफ क्या हो जाते हैं, अट्रैक्टेड हो जाते हैं अपने आप को उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा होता है उस डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर देते हैं। तो इसलिए ये क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। Most of the transition elements such as manganese, nickel, copper, chromium, vanadium, platinum and their compounds are used as catalyst. Most जो transition elements है, जैसे कुछ एग्जांपल दी है, ये सिंगल एलिमेंट्स जो इनके कंपाउंड्स वो एक्ट करते हैं एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, रिएक्शन के होने के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। तो हमने जैसे हाइड्रोजनेशन एग्जांपल देखी होगी कोई जनरल रिएक्शन, तो उसमें हमने देखा होगा कि वो रिएक्शन जो है वो निकल की प्रेजेंस में होती है या प्लेटिनम की प्रेजेंस में होती है। सो ये जितने भी ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स हैं वो एक्ट करते हैं एज अ कैटलिस्ट। ये थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब अगर नाम से ही पता चल रहा है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो वो एलिमेंट्स होंगे द एलिमेंट्स इनमें द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एफ ऑर्बिटल ऑफ देयर एटम्स आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सो नाम से ही पता चल रहा है वो एलिमेंट्स, वो ब्लॉक जिसमें जो एलिमेंट्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एफ ऑर्बिटल में जाएगा, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। In these elements, the last electron is added to the third to outermost, called anti-penultimate energy level. इसीलिए अब इनमें जो एफ ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये ऑर्बिटल है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो लास्ट से थर्ड ऑर्बिटल में जाएगा यहाँ पे। फिर ये लास्ट में ही होगी, लेकिन ये क्या है, जो लास्ट से उस थर्ड नंबर पर है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे एंटी पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल। लास्ट में फिल होगी ये, तो इसलिए इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है, लेकिन ये लास्ट से थर्ड में आती है, तो इसलिए इसको एंटी पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल भी बोला जाता है, या फिर n-2 बोला जाएगा, क्योंकि जो n है ओवरऑल क्वांटम नंबर, उसमें से अगर हम 2 शेल माइनस करेंगे तो तभी जाके वो जो शेल फिल होगी वही क्या होगी, एफ शेल होगी। तो इसलिए इनको हम बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल भी बोलते हैं। दिस कंसिस्ट ऑफ 2 सीरीज ऑफ एलिमेंट्स प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इनमें 2 सीरीज होते हैं जो कहाँ पे आएंगी, पीरियोडिक टेबल के बॉटम में हमें दिखाई देंगी। द फर्स्ट सीरीज फॉलोज लेंथनम, जो फर्स्ट सीरीज है वो फॉलो कर रही है लेंथनम से। लेंथनम का एटॉमिक नंबर 57 है, और जो एलिमेंट्स इस सीरीज में प्रेजेंट होंगे वो कौन से हैं, सीरियम 58 से लेके ल्यूटिटियम 71 तक, और ये लेंथनम को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम लेंथेनॉइड्स भी बोल सकते हैं इनको, या लेंथेनाइड्स बोल सकते हैं। ये रेयर अर्थ मेटल्स हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स मतलब अर्थ क्रस्ट में बिल्कुल रेयरली जो है वो ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं।
द सेकेंड सीरीज फॉलोज एक्टिनियम, जो सेकेंड सीरीज है वो एक्टिनियम को फॉलो करेगी, जिसका एटॉमिक नंबर 89 है। एंड द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस सीरीज, और जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे इस सीरीज में वो होंगे थोरियम से लेकर 103 जो एटॉमिक नंबर है, और इनको हम क्या बोला जाएगा, एक्टिनॉइड्स बोला जाएगा या एक्टिनाइड्स बोला जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, एक्टिनियम को ये फॉलो कर रहे हैं। दीज आर ऑफ रेडियो एक्टिव नेचर, और ये क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। और जितने भी ये तो दो सीरीज हैं एप ब्लॉक के, इनमें मैक्सिमम जो है वो मैन मेड एलिमेंट्स हैं। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एप ब्लॉक एलिमेंट्स की कैसे हम लिखेंगे, पेनल्टीमल एंटी पेनल्टीमल शेल है तो n-2, और वो कौन सी है, एफ शेल है। एफ में 7 ऑर्बिटल्स आते हैं, मतलब मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फिर इसमें डी शेल भी फिल होगी, n-d शेल 0 से लेकर 2 और ns2। ये है इनकी क्या, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। लेंथेनॉइड्स की होती है, लेंथेनॉइड्स में 4f ऑर्बिटल फिल होती है और 5d, और s में 6 वाली, और एक्टिनॉइड्स में कौन सी होती है, 5f ऑर्बिटल फिल होती है, 6d वाली और 7s ऑर्बिटल वाली। तो ये है इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। दीज एलिमेंट्स विच आर इंक्लूडेड इन दीज टू सीरीज ऑल कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ये जो दो सीरीज में जो एलिमेंट्स आएंगे इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है, बिकॉज दे फॉर्म ट्रांजिशन सीरीज विद इन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक, क्योंकि इन्होंने जो डी ब्लॉक एलिमेंट के ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके अंदर एक और ट्रांजिशन सीरीज बना दी है, इसलिए हम इनको क्या बनाते हैं, बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो पीरियोडिक टेबल में देखते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये है हमारे पास क्या, लेंथेनॉइड्स, ये है हमारे पास एक्टिनॉइड्स। ये जो दो सीरीज है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, या फिर इनको क्या बोलेंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे। ये है ये है रेयर अर्थ मेटल्स, और ये कौन से हैं, रेडियो एक्टिव हैं। और ये क्या कर रहे हैं, दो ग्रुप जो है किसके हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के हैं। अब इनकी हम देखते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के। दे आर हैवी मेटल्स, हैवी मेटल्स हैं ये। दे आर जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, हैवी मेटल्स हैं इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। दे फॉर्म कलर्ड आइंस, ये क्या बनाते हैं, कलर्ड आइंस बनाते हैं, वो कलर्ड कंपाउंड्स बना रहे थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये भी लाइक डी ब्लॉक एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकते हैं। और इनमें से जो एक्टिनॉइड्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव इन नेचर होते हैं, वो रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। तो ये थे पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 4 ब्लॉक्स। यहाँ पे आगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये आगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये बीच में आगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो इनकी और इसके बीच की प्रॉपर्टीज़ के क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रांजिशन चेंज। और ये नीचे आगे कौन से वाले, एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें क्या आएंगे, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स आएंगे।